एवरीवन एंड क्यूरियस मॉन्क। आज हम बात करेंगे चंद्रयान कैसे अर्थ से मून तक पहुंचा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहला ये लॉन्चिंग व्हीकल। सो ये मेरा बनाया हुआ लॉन्चिंग व्हीकल है। उल्टा तो नहीं है, वो उल्टा है। तो ये मेरा बनाया हुआ लॉन्चिंग व्हीकल है और इस साइड आपको एक्चुअल लॉन्चिंग व्हीकल दिखेगा। देन आता है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का जो मेन काम होता है वो जो प्लैनेट है या जो सैटेलाइट है जैसे मून है उसके आसपास ऑर्बिट करने का होता है। देन ये आता है लैंडर, जिसके अंदर से निकलेगा रोवर। ठीक है, ये मेरे लैंडर और रोवर हैं। लैंडर और रोवर क्या करते हैं, जो मून की सरफेस है उस पर जाएंगे और लैंडर को अपना मुंह खोलेगा और उसमें से निकलेंगे रोवर। ठीक है, एक ही रोवर होता है, निकलेंगे नहीं, निकलेगा रोवर, जाएगा और मून की सरफेस के अंदर से जो मिट्टी वगैरह है वो लेगा और उसके सैंपल्स इस पे देगा। ये उन सैंपल्स को लेके सिग्नल पहुंचाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू सिग्नल पहुंचाएंगे और वो सिग्नल इसके पास जाएगा। क्योंकि जब ये मून की सरफेस पे होगा ना तब ये मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा। ठीक है, ये ऑर्बिटर ऑर्बिट करेगा और ये सिग्नल भेजेगा। किसे सिग्नल भेजेगा? अर्थ पे। ठीक, तो ये कुछ मैकेनिज्म होता है। अब देखते हैं कैसे हमारा चंद्रयान मून तक जाएगा। सो एक सेकेंड, हो गई। ये है हमारी सैटेलाइट, ये हमारा चंद्रयान, सॉरी सैटेलाइट नहीं। सो ये चंद्रयान है। ठीक है, ये धरती की सरफेस, ये विश करके ऊपर जाएगा। ऊपर तब तक जाएगा जब तक ये अर्थ की एटमॉस्फेयर को अर्थ की एटमॉस्फेयर खत्म ना हो जाए। अर्थ की एटमॉस्फेयर खत्म हो गई, फिर ये चला जाएगा समुद्र में। इसका कोई काम नहीं। इसका जो मेन काम था वो हमारे चंद्रयान को बूस्ट करने का, ऊपर पहुंचाने का। अब ये रह गया, कहाँ है ये? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सॉरी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर। सो अब इसका क्या काम होगा? ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगा। ये ऑर्बिट क्यों करता है? क्योंकि केपलर ने एक प्लैनेटरी मोशन का थ्योरम दिया था। उसके हिसाब से इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये रोटेट करेगा। अब वो जो थ्योरम है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, आगे जाते हैं। ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा है और फिर हाँ इसे थ्रस्ट देंगे हम। जब ये इस पॉइंट पे होगा तब इसे थ्रस्ट देंगे, ये पीछे जाएगा। ठीक है, अब ये जो इनर ऑर्बिट में जो रोटेट कर रहा था वो मिडल ऑर्बिट में करेगा, ऐसे लास्ट ऑर्बिट में करेगा। धीरे धीरे करके वो लास्ट ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। एक उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और इसे अपने आसपास घुमा नहीं पाएगी। हाँ, और ये कहाँ पहुंच जाएगा? मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में। समझ आया? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके आसपास घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, दूर हो गया। ठीक है, इधर था तब तक घूम रहा था, इधर था तब घूम रहा था, इधर था तब घूम रहा था। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और इसे नहीं पकड़ पा रही। अर्थ को साइड में करो अभी के लिए, और हमारा जो ऑर्बिटर और प्रयाग रोवर लैंडर सब है ना वो अब रोटेट करेगा मून के आसपास। अभी मून इतना दूर है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, स्क्रीन के बाहर चला गया। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। फिर धीरे धीरे थ्रस्ट देंगे साइंटिस्ट, इधर पहुंचेगा, फिर घूमेगा, फिर थ्रस्ट देंगे, इधर पहुंचेगा, फिर घूमेगा। फिर एक पॉइंट पे ये मतलब मून की इनर ऑर्बिट पे आ जाएगा। अब क्या होगा? अब जब ये मून की इनर ऑर्बिट पे आ गया, मून की सरफेस से बहुत थोड़ी सी दूर रह गई, तो ऑर्बिटर इससे अलग हो जाएगा। ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है। ठीक है, ऑर्बिटर अभी भी मून के अराउंड घूम रहा है, बट ये जो विक्रम लैंडर है ना जिसके अंदर से रोवर निकलेगा, ये क्या करेगा? अब इसके नीचे से 4 आग के वो निकलेंगे जिसे लैंड करवाने में हेल्प करेंगे। स्मूथ लैंडिंग होनी चाहिए सदर्न पोल पे मून की। तो ये ऐसे लैंड करेगा। ठीक, ये मून की सरफेस पे पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा? 23 अगस्त। ठीक है, ये सरफेस पे पहुंच जाएगा। फिर इसके सरफेस पे पहुंचने के बाद ओके, ये रोवर बाहर निकल गया। ये मेरा वाला रोवर है। ये रोवर बाहर निकल गया इसमें से, एंड ये जाएगा अर्थ की मून की सरफेस पे जाके डिग करेगा सॉइल वगैरह जो कुछ एक्सप्लोरेशन करनी है, इसके अंदर डालेगा। इसके अंदर से जो मशीन्स हैं वो इंफॉर्मेशन देगी ऑर्बिटर को
ऑर्बिटर एक्चुअली घूम ही रहा है, ऑर्बिटर बंद नहीं हुआ घूमना, वो घूम ही रहा है, ठीक है। वो घूमेगा, कब तक घूमेगा? जब तक उसकी एज होगी, जब तक उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं आती तब तक ऑर्बिटर घूमेगा ही। ये घूम रहा है, ये सरफेस से इसे सिग्नल पहुंचाएगा कि मून की सरफेस पे ये है, वो है, ऐसी सॉइल है, वैसी सॉइल है, वाटर है, क्या है, ब्ला ब्ला। तो ये मैसेज इसे पहुंचाएगा और ये मैसेज पहुंचाएगा अर्थ के अंदर बैठे हुए इसरो के साइंटिस्ट तक, ठीक है। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म, चंद्रयान 3 कैसे जाएगा वगैरह सब। सो थैंक्स फॉर